बालक नहीं मानते, हमारे रिश्तेदार नहीं मानते, आप तो दीन की बात करते हैं। आज दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। मेरे अजीज दोस्तों बताओ, आज दीन पर चलना मुश्किल है या उस वक्त दीन पर चलना मुश्किल था जब हजरत बिलाल ने नबी का कलमा पढ़ा था? हजरत बिलाल कोई पावरफुल नहीं थे, एक गुलाम की हैसियत रखते थे। हजरत बिलाल कोई ताकतवर नहीं थे, एक गुलाम का वकार कितना होता है। हजरत बिलाल ने जब नबी का कलमा पढ़ा था, उमैया के गुलाम थे, उमैया ने कहा, ए बिलाल किसका कलमा पढ़ रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? कहा उसी का जो मक्के का नबी है, जो आमना का लाल है, जो दुनिया का ताजदार बन के आया है, उसी का कलमा पढ़ रहा हूँ। कहा जब तक मेरी गुलामी में रहोगे उनका कलमा नहीं पढ़ सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है फिर क्या था। हजरत बिलाल को जंजीरों में जकड़ दिया गया, हजरत बिलाल की गर्दन पर पट्टा डालकर जमीन पर घसीटा गया और कहा जाता था, ए बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दो। मेरे दोस्तों बताओ, आज दिन पे चलना मुश्किल है या उस वक्त चलना मुश्किल था? आज आदमी कहता है शादी में प्रोग्राम सजाता है, आज आदमी कहता है डीजे की डांस पार्टी की महफिल सजा के आदमी कहता है। मौलाना लोग तो ये कहते हैं हर काम जो है दीन के मुताबिक होना चाहिए। दीन पर चलना बड़ा दुश्वार है। मेरे दोस्तों आज दीन पर चलना मुश्किल है या उस वक्त मुश्किल था? तो बिलाल को घसीटा जाता था, सीने पर पत्थर रखकर कहा जाता था नाम लेना छोड़ दो। बिलाल का ईमान कहता था वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने करीम नवाज, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। यही कुरान हमें बताता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ने कुरान में आम ऐलान किया, अपने तमाम बंदों को मुखातिब किया। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मुसलमान हो, तमाम बंदों को अल्लाह तबारक व तआला का यह ऐलान मुखातिब करता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान से पैदा किया, एक नफ्स से पैदा किया। आप देखें अल्लाह ने आदमी के दुनिया में आने का एक सिस्टम रखा है और दुनिया से जाने का भी परवरदिगारे आलम ने एक सिस्टम रखा है। दुनिया से जाने का सिस्टम है मौत, लेकिन दुनिया में आने का जो सिस्टम है वो मर्द और औरत का मिलाप रखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसे हम और आप निकाह के जरिए तामीर करते हैं। और निकाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया वो मुझसे है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जान से पूरी दुनिया को पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आज कबीलों को ले लीजिए, आज कबीलों को ले लीजिए, कबीलों का सिलसिला कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है। दुनिया के अंदर कितने सादात पाए जाते हैं, आले रसूल पाए जाते हैं, करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं, मगर उनका सिलसिला जाकर के हजरत फातिमा और हजरत अली पर रुक जाता है। बनी इसराइल का सिलसिला हजरत याकूब पर रुक जाता है। आप किसी भी कबीले को ले लीजिए, दुनिया इंसानियत का सिलसिला हजरत आदम पर रुक जाता है। हजरत आदम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा से अल्लाह तबारक व तआला ने 20 जोड़े या 22 जोड़े पैदा फरमाए और उनके आपस में निकाह फरमाए। इसी तरह से अल्लाह ने
रुए जमीन पर नस्ल इंसानी को आबाद कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 20 जोड़े या 22 जोड़े पैदा फरमाए। आज निकाह को हम और आप हल्के में लेते हैं, निकाह के मौके पर खुराफात करते हैं, डीजे डांस पार्टी तरह तरह के खुराफात हम लोग करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बताऊं, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और मेरे नबी की हर सुन्नत इबादत है। निकाह के फजाइल मैं आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप मुताला तो करें कुतुब का, आपको पता चलेगा निकाह कितनी प्यारी इबादत है। बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, जैसे ही तकबीर तहरीमा कहता है, नियत करता है। जब तक बंदा अल्लाह की इबादत करता है, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम रहमत तक फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। बंदा रोजा रखता है, जब तक रोजे से रहता है, फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। बंदा हज करने के लिए गया, जब से हज का सफर शुरू किया, जब तक वापस नहीं आया, फरिश्ते नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। बंदा गरीब की मदद करता है, फरिश्ते नामाए अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। अज़ान पढ़ता है, फरिश्ते नामाए अमाल में नेकियां लिखना शुरू करते हैं। कुरान की तिलावत करता है, फरिश्ते नामाए अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। अरे बंदा नमाज पढ़ रहा है, फरिश्ते नामाए अमाल में नेकियां लिख रहे हैं। रोजा रख रहा है, सुबह से शाम तक फरिश्ते नामाए अमाल में नेकियां लिख रहे हैं। हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया, जब तक वापस नहीं आएगा, फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। पता चला जब बंदा इबादत शुरू करता है और जब तक इबादत का एंड नहीं होता, फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। और निकाह एक दिन के लिए नहीं होता, एक दिन के लिए नहीं होता, एक महीने के लिए नहीं होता, एक साल के लिए नहीं होता, निकाह तो जिंदगी भर के लिए होता है। तो पता चला जिस तरह हज का सवाब बाकी रहता है, नमाज का सवाब बाकी रहता है, रोजों का सवाब बाकी रहता है, खैरात का सवाब बाकी रहता है, कुरान की तिलावत का सवाब बाकी रहता है, इसी तरह जब तक बंदे का निकाह बाकी रहता है, उसे सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह एक दो दिन के लिए नहीं होता, निकाह तो सारी जिंदगी के लिए होता है। आदमी निकाह उस वक्त तक के लिए करता है जब तक उसको मौत नहीं आ जाए, उस वक्त तक के लिए निकाह करता है। और निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। आका फरमाते हैं निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और नबी की सुन्नत इबादत है। अब पता चला नबी की इस इबादत को जैसे ही बंदा शुरू करता है, जब से शुरू करता है और जब तक निकाह बाकी रहता है, निकाह का सवाब उसे मिलता रहता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, लोगों जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए निकाह किया, नफ्स की तस्कीन के लिए निकाह ना किया हो, आका की सुन्नत को जिंदा करने के लिए निकाह किया हो और दिल में ख्वाहिश ये हो कि मैं आका की उम्मत को फरोग दूंगा, आका की उम्मत को बढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के जिंदा करने के फायदे आप सुनिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली फरमाते हैं, जो बंदा निकाह करता है आका की सुन्नत को जिंदा करते हुए और निकाह के मौके पर शैतान को खुश न करे, जहां बंदा निकाह करता है अपने अजीज़ो अकारिब को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने मुहिब्बीन को बुलाता है, कहाँ उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ, नबी के दीन को फरोग देने के लिए जा रहा हूँ। कसम खुदा की, हुज्जतुल इस्लाम लिखते हैं, जब बंदा निकाह कर लेता है और कमरे में बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होता है, अपना दाहिना कदम रखता है और हक़ ज़ौजियत अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जो खुशी अता फरमाता है और उसे जो औलाद होती है, औलाद जो दुनिया के अंदर सांस लेती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद के हर सांस के बदले वालिदैन को 60 साल की इबादत का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने निकाह को हल्के में लिया। हम निकाह को नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए करें। इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम लिखते हैं, जो बंदा हक़ ज़ौजियत अदा करता है और उसे जो औलाद नसीब होती है, औलाद जो दुनिया में सांस लेती है, हर सांस के बदले 60 साल की इबादत का सवाब मिलता है। आप सोते तो सही, निकाह की फजीलत क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, आपने देखा कि जब बंदा निकाह करता है, एक लड़की दूसरे गांव की रहने वाली, जिससे कोई रब्त व ज़ब्त नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, पहले कोई बातचीत नहीं है, पहले कोई कलाम नहीं हुआ है, आदमी जानता भी नहीं है, देखा भी नहीं है लड़की को कि लड़की है कैसी, लड़का लड़की को देखता तक नहीं, मगर उसके बावजूद जैसे ही निकाह होता है, यहाँ इमाम साहिब आते हैं और कहते हैं फला बिनते फला को इतने मेहर के साथ आपके निकाह में दिया जाता है कि आपने कबूल किया। जैसे ही इधर कबूल होता है, वो कबूल करता है, कबिल तुहा के जुमले बोल देता है, अल्लाहु अकबर। फिर देखें निकाह की बरकत तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में इतनी मोहब्बत डाल देता है। आप देखें, इंसान का भाई से खूनी रिश्ता है, भतीजे से खूनी रिश्ता है, बहन से खूनी रिश्ता है, भांजे से खूनी रिश्ता है, भांजियों से खूनी रिश्ता है। बाप का हक आप जानते हैं, मगर जब शादी हो जाती है तो इसके दिल में बीवी की मोहब्बत इस कदर पेवस्त हो जाती है, बीवी की मोहब्बत इस तरह समा जाती है, कसम खुदा की, एक बाप की मोहब्बत फीकी नजर आती है, भाई की मोहब्बत फीकी नजर आती है, एक दोस्त की मोहब्बत फीकी नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ सदीरनपुर के खजूर मुसलमानों, जरा बताओ तो सही, आखिर ये कैसे हो गया? एक अनजान लड़की से निकाह होने के बाद, जिसे आदमी जानता तक नहीं था, जिससे आदमी का कोई ताल्लुक नहीं था, जिससे पहले से कोई हम कलामी नहीं थी, जिससे आदमी से कोई रब्त व ज़ब्त नहीं था, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ, इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई? तो जवाब मिलेगा, जब निकाह हुआ था, जब निकाह में इमाम साहिब ने दुआ कहलाई थी, ए मौला फातिमा के निकाह का सदका अता कर दे, ए मौला हजरत हव्वा के निकाह का सदका अता कर दे, ए मौला हजरत हाजरा के निकाह की खैरात दे दे। बस यही वजह है, नबी की सुन्नत को जिंदा किया जाता है, और जब सुन्नत को जिंदा किया जाता है, सुन्नत में बरकत